यूपी के लखनऊ में राजस्थान से आए अभ्यर्थियों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भर्ती न करने का आरोप लगा रहे ये प्रदर्शनकारी लखनऊ में पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं। लेकिन बात नहीं बनने पर इन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे ये अभ्यर्थी कांग्रेस दफ्तर के गेट के बाहर ही जमीन पर दंडवत लेट गए और प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाने की गुहार लगाने लगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले ये लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और वहां मौजूद पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कई दिनों से लखनऊ में डटे इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही डेरा जमा लिया और अनशन पर बैठ गए। राजस्थान से आए इन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात नहीं करती, वो घर नहीं लौटेंगे। हम आर पार के लिए आए हैं कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं है, प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं कि हम जाने वाले नहीं है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल दिखी। कई महिलाएं तो छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंची और राजस्थान सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग की। अनशन पर बैठे छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस यूपी के छात्रों को रोजगार देने का चुनावी वादा कर रही है, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के छात्रों से किए गए वादे ही अभी तक पूरे नहीं किए गए और इसी वजह से उन्होंने यूपी में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए विकास के काम गिनाए और लगे हाथ विपक्ष पर प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि अब यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया है। संबित पात्रा, आपके पास मुझे आना पड़ेगा इसका जवाब लेने के लिए। वो कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। केशव मौर्य कहते हैं काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी अब बन जाएगा। लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बयान दे देते हैं। आप चाहते हैं चुनाव को पोलराइज करना। यदि कुछ लोगों को जिन्ना के विषय में आलोचना करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना कन्वीनियंट लगता है, तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूं भगवान राम को महिमा मंडित करने में और भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने में मुझे गर्व लगता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोलने पर अगर हिंदू पोलराइज होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? पोलराइज इसको कहने के नहीं, इसको बोलने से पोलराइज हिंदू नहीं होता। हिंदू पोलराइज करने की कोशिश होती है जब केशव मौर्य का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि देखिए अब काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बयान आता है। क्यों नहीं बनेगा भव्य मंदिर? दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह लंदन और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम से आए यात्रियों में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों में आएगी। साथ ही चारों यात्रियों को LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की दिशा निर्देश के मुताबिक जांच हो रही है। टोटल 6 पेशेंट्स लोकनायक में रेफर हुए हैं एयरपोर्ट से। उसमें 4 RT-PCR पॉजिटिव हैं और 2 सस्पेक्टेड हैं जिनका गला खराब है, हल्का उनको बुखार है। टोटल 6 पेशेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट। दोबारा उनका RT-PCR सैंपल लिया है और उनका जीन सीक्वेंसिंग भी हम करेंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, इट टेक्स 3 to 4 days। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में चन्नी ही पार्टी का चेहरा होंगे और उन्होंने कम समय में काफी अच्छा काम किया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे, चन्नी साहब रहेंगे या कोई और बदलेंगे? जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो चेहरा है ही स्वाभाविक तौर से, और मैंने पहले भी पार्टी की ओर से कई बार ये कहा है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी एक साधारण परिवार के दलित नौजवान हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और बेहतरीन काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत थोड़े समय के अंदर उन्होंने सरकार को बड़े बड़े अट्टालिकाओं से आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि एक गरीब को, एक साधारण नौजवान को भी मौका मिलेगा तो वो कर सकता है। तो वो तो चेहरा होंगे ही। लेकिन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं आपके दूसरे सवाल पूछे बगैर जवाब दे देता हूं, सिद्धू साहब हैं। जी, उन्होंने सब गुड़गोबर किया, तो स्वाभाविक तौर से उन्होंने गड़बड़ किया। आपका काम तो गड़बड़ किया उन्होंने। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जो PCC के अध्यक्ष होंगे जी, वो तो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। बिहार के शेखपुरा में निकाय चुनाव की मतगणना के समय बवाल हो गया।
जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया गया कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर ही बवाल शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि वहां बीजेपी के समर्थन वाली जिला परिषद सदस्य की उम्मीदवार जेडीयू के समर्थन वाले प्रत्याशी के हाथों चुनाव हार गई। इससे उनके समर्थक भड़क गए और गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। कुछ लोग तो बैरिकेडिंग फांद कर अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस के तेवर देख वहां भगदड़ मच गई और हंगामा कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में पुलिस के और जवानों को वहां भेजा गया, जिन्होंने मतगणना केंद्र को घेर लिया। न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर में लोग अब बदलाव चाहते हैं और जनता जहां मौका देगी वहां अच्छा काम करेंगे। पिछली बार जब मैं आया था जी जी, आपने मुझे हनुमान चालीसा गाने को बोला था। इस बार नहीं। नहीं, अच्छी बात है, गाना चाहिए। और मैंने गा भी दिया था। उसके बाद तो इतना मेरे पीछे पड़ गए सब लोग, जैसे मैंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। नारा था आपकी पार्टी का, लगे रहो केजरीवाल। आप अभी भी लगे हुए हैं। ये कब तक लगे रहेंगे? जब तक प्रधानमंत्री न बन जाए? नहीं। जीवन एक संघर्ष है और जब तक मौत नहीं आती तब तक हर आदमी अपने अपने संघर्ष में लगा हुआ है। अभी जो लगे रहने का मकसद क्या है इन चुनावों में, इन राज्यों में? क्योंकि 5 राज्यों में 4 में आप दावा ठोक रहे हैं। हम हर जगह यही कह रहे हैं, एक मौका हमें देके देखो। जहां जनता मौका देगी वहां दिल्ली जैसा काम करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर एक महिला से लूटपाट की। वो महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सैर से लौट रही थी और वो जैसे ही घर के अंदर घुसी, दोनों लुटेरे भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला अपने बच्चे के साथ घर लौटती दिखी। घर पहुंचकर उसने गेट खोला और फिर प्रेम को सीढ़ियों पर चढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी महिला को अकेला देख 2 लुटेरे भी वहां पहुंच गए। दोनों खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हुए और महिला को घेर लिया। दोनों ने उसके साथ छीना झपटी शुरू कर दी और उसका बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। घटना से डरी हुई महिला भी प्रेम में लेटे अपने बच्चे को उठाकर अंदर की तरफ भाग गई। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गई। चौपाल के मंच पर आए नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस ने 60 से 65 साल तक राज किया, लेकिन देश का विकास नहीं हुआ। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी। कांग्रेस मुक्त ऑपोजिशन सा हो रहा है। अब ऑपोजिशन में भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? उधर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, इधर पंजाब लोक कांग्रेस। कांग्रेस तो खड़ी है, दूसरे रूप में खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त ने इस देश में कांग्रेस को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। अनेक सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और 1947 से लेकर 60-65 साल कांग्रेस को अवसर मिला, पर देश का विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए अब कांग्रेस के नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा, तो नए अल्टरनेटिव के रूप में अब कांग्रेस के बजाय जो अल्टरनेटिव है उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो देश का विकास होगा। इस भाव में, वो स्पिरिट में कही हुई बात है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने को डीसीजीआई से इजाजत मांगी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयारी शुरू कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की बूस्टर डोज बनाने और कोरोना के नए वेरिएंट से आपात स्थिति में निपटने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। WHO के मुताबिक अब तक 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई और देशों में पैर पसारने की आशंका जताई। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिरसा को बीजेपी में शामिल करवाया। भारतीय टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराया।
सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में जारी लगातार बारिश की वजह से दोनों ही टीमों को अपने अभ्यास सत्र को रद्द करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन का बग्गी में खड़े होकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस शादी में खास बात ये रही कि लड़की पक्ष के लोग लड़की वालों के घर बारात लेकर पहुंचे। चौपाल के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार के उठाए कदमों की वजह से पिछले 4 सालों में प्रदूषण कम हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में काफी ऐसे कार्य पूरे किए हैं जिसके कारण अगर 4 सालों में देखेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें कमी आई है। सबसे पहले दिल्ली के अंतर्गत जो बहुत भारी मात्रा में डीजल के वाहन आते थे, तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसको बनाने के बाद जो व्हीकल पोल्यूशन था जो दिल्ली के अंदर आता था उसको काफ़ी हद तक कम किया है। बदरपुर में जो कोल आधारित संयंत्र था उसको 2018 में बंद किया गया। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पीएनजी बेस इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था उसको कम किया है। अभी हम पूरी तरीके से इस विषय पे लगे हुए हैं कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में हम इस पीएनजी बेस इंडस्ट्री को करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। बताया गया कि ये पुलिसकर्मी अपने लिए बढ़े हुए वेतन की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो सीधा सीएम के आवास पर ही पहुंच गए। सामने आई तस्वीरों में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े नजर आए। बताया गया ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब पुलिस वाले इस तरह प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हो। बताया गया कि पुलिस वालों का ये बर्ताव अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और उन पर इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि अनुशासनहीनता के आरोपों को भी खारिज कर दिया। बतौर गृह मंत्री पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के, अपने बात को लेकर के हमसे मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखकर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी भी लौट गए। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने चौपाल के मंच पर यह दावा किया कि राज्य में अखिलेश यादव की सरकार के समय ज्यादा विकास के काम हुए। आपको बताना नहीं पड़ता, मेट्रो हमने बनाई, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। 1090 महिला समस्या के लिए हमने बनाया, 100 डायल हमने बनाया जिसको आपने 112 कर दिया। समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन हमने दी, महिला वृद्धा पेंशन हमने दी, स्टेडियम हमने बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए। भैया आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ एक चीज का विकास किया है, एक चीज का विकास किया है। कैसे हम गुमराह कर दें जनता को, कैसे हम आम जनता को, एक में सर, कैसे हम आम जनता को गुमराह कर दें और समाज के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे ध्यान डाइवर्ट। जर्मनी के म्यूनिक में दूसरे विश्व युद्ध के दौर का एक बम फटने से 4 लोग घायल हो गए। यह बम वहां के एक बेहद भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के करीब जमीन में मौजूद था, जो निर्माण के काम के समय फट गया। हादसे के बाद फौरन पूरे इलाके को घेर लिया गया। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के करीब एक नई लाइन बनाने के लिए काम चल रहा था। ऐसे में खुदाई करते वक्त जमीन के अंदर करीब 75 सालों से दफन उस बम में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि खुदाई करने वाली मशीन तक पलट गई। वहां काम कर रहे 4 लोग भी धमाके की चपेट में आ गए। Und dabei explodiert. Und infolge dieser Explosion sind dann धमाके के बाद आनन फानन में वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को खाली करवा दिया गया। निगरानी रखने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए जो आसमान में मंडराते नजर आए। हादसे वाली जगह पर एम्बुलेंस और बचाव दल की टीमें भी भेजी गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय म्यूनिक समेत जर्मनी के कई शहरों पर हजारों बम बरसाए गए थे, लेकिन उनमें कई बम ऐसे थे जो तब तो नहीं फटे, लेकिन अब 75 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। चौपाल के मंच पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राज्य की पिछली सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया हमने, सारे स्कूल तोड़ दिए हमने, बनाया कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया, आप लोगों का बेवकूफ बनाया। और इतना बनाया था तो जनता आपको 2017 में इस पर, आप तो साइकिल में 2 अच्छे लड़के बैठ के निकले थे, बुआ भतीजे सब निकले थे। क्या था? बुआ बबुआ।
बुआ बबुआ भी निकले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर क्या हुआ चुनाव के बाद? फिर एक दिन देखा तो बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। देश के हर मुद्दे और